इसमें ऐसा स्वाद है जैसा सबरी के बेर में था, जैसा विदुरानी के केले के छिलके में था। आज युग के बाद कुछ खाने को मिला है। आज मत रोको। भगवान से मानो रुक्मिणी जी आंखों ही आंखों में कह रही हैं कि यदि अच्छी वस्तु हो तो प्रभु इसे मिल बांट के खाना चाहिए। भगवान चावल की पोटली रुक्मिणी जी को सौंप देते हैं, आप लोग ले जाएं और सब लोग बड़े प्रेम से इसका एक एक दाना खाएं। सभी लोगों ने उस दिव्य प्रसाद को लिया। 10 दिन भगवान वहां रहे। इसके बाद सुदामा जी को लगा कि हम तो चकाचक यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं, लेकिन वहां हमारी पत्नी और बच्चे किस हाल में होंगे पता नहीं। याद आई घर की, तो सुदामा जी कहने लगे तो अच्छा तो कन्हैया मित्र, अब हम चलते हैं। भगवान आग्रह करके रोक लेते हैं कि इतने दिनों बाद आए हो, 2-4 दिन ठहर जाओ। तो सुदामा जी ठहर गए। मनी मन सोचते हैं सेवा तो खूब करता है, लेकिन देने लेने की कभी चर्चा नहीं करता है। सुशीला तो कहती थी कि जाइएगा तो ये दे देगा, वो दे देगा, ये क्या देगा। इसकी स्वयं की इतनी बड़ी गृहस्थी है, मेरा कन्हैया सुखी रहे बस। लेकिन यहाँ रहने से भी काम तो नहीं चलने वाला। एक दिन फिर सुदामा जी चले। बोले अच्छा तो कन्हैया अब चलते हैं, कभी तुम भी आना, कभी फिर हम आएंगे। भगवान कहते हैं अब इतना दिन पर नहीं, जल्दी जल्दी आते जाते रहना। भगवान के हाथ में एक पोटली है, जो वस्त्र पहन करके आए थे ना सुदामा जी, वही फटा चिटा वस्त्र। सुदामा जी से भगवान कहते हैं कि कन्हैया सुदामा, सुदामा ये वस्त्र जो तू पहन के आया था ये तेरे वस्त्र। सुदामा जी सोचने लगे एक वस्त्र नहीं दे सकता और ये क्या देगा, लेकिन कोई बात नहीं, सुखी रहे। भगवान योग माया शक्ति से उनको उनकी नगरी में पहुंचा देते हैं। सुदामा जी का घर केवल महल नहीं बना, पूरा नगरी, पूरा उनका गांव शहर बन गया। अब सुदामा जी को लग रहा है इतना देर से हम चल रहे हैं, उसी नगरी में भटक रहे हैं हम। लोगों से पूछा कि भैया ये कौन सी नगरी है। लोगों ने बताया ये सुदामापुरी है। क्या सुदामापुरी? सुदामा तो मेरा ही नाम है, फिर मेरी पुरी कहां से हो सकती है। लगता है और इतने में उन्होंने एक गाछ को पहचान लिया, एक वृक्ष को पहचान लिया। बोले वृक्ष तो वही है और ठीक इसके सामने में मेरी कुटिया थी। लगता है मैं उधर गया, इधर कोई सुदामा नाम का राजा आया, मेरी बस्ती उजाड़ दिया, मेरा घर उजाड़ दिया और अपनी नगरी बसा लिया। पता नहीं हमारी पत्नी हमारे बच्चे किस हाल में होंगे। सुदामा जी थके हारे से वृक्ष के नीचे बैठ गए। आज सुशीला जी ने साधु ब्राह्मणों का भंडारा दिया है। झुंड के झुंड साधु ब्राह्मण प्रसाद पाने के लिए जा रहे हैं। जो भी जा रहा है वही सुदामा जी से कहता चलो ना, आज महारानी जी ने भंडारा दिया है, आज किसी के घर चूल्हा नहीं जलना। सुदामा जी बार बार यही कहते हमें आमंत्रण पत्र नहीं मिला है और बिना आमंत्रण पत्र के हम कहीं जाते नहीं हैं। आखिरकार कानो कानी ये सूचना सुशीला जी तक पहुंच गई। सुशीला जी को लगा इतने अकड़ वाले तो हमारे ही स्वामी जी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं क्यों ही आ गए। हाँ। सुशीला जी अपने महल से देखती हैं, अपने स्वामी को देखा, पहचान लिया। हाँ ये तो वही है। और सुशीला जी जाती हैं, कीमती साड़ी पहने, गहनों से लदी हुई, जाकर के अपने स्वामी के चरणों में प्रणाम करती हैं।
लेकिन सुदामा जी ने अपनी सुशीला को पहचाना नहीं। उनको लगा कि यहाँ की महारानी आ गई है ले जाने के लिए, अब तो जाना ही पड़ेगा। आगे आगे सुशीला जी, पीछे पीछे सुदामा जी चल पड़े। सुशीला जी अपने स्वामी को, सुदामा जी को लेकर के महल में आती हैं। सुदामा जी को पलंग पर बिठाया और स्वयं चरणों में बैठी। और तब सुशीला जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि स्वामी, जब ऐसा कहा तब सुदामा जी ने ध्यान दिया, अरे ये तो सुशीला की आवाज है। सुशीला, तू ये सब कहां से? 10 दिन में बाहर क्या गया, तेरे पास इतना वैभव कहां से आ गया? सुशीला जी हाथ जोड़कर कहने लगी, हे स्वामी, जिस दिन आप गए उसके दूसरे दिन ही जब मैं जगी तो अपने आप को सुंदर महल में सुंदर पलंग पर दास दासियों से घिरी पाया। उन्हीं करुणा निधान की करुणा बरसी है। अब तो सुदामा जी फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि अरे कन्हैया, मैंने तुमसे इतना कुछ नहीं मांगा था। इतना वैभव तो भजन में बाधक है, ये तुमने क्या किया? इतने में भगवान द्वारकाधीश प्रकट हो गए और आकर के सुदामा के कंधा पर हाथ रखा। सुदामा, मेरे मित्र, यह वैभव मैंने तुमको नहीं दिया है, अपनी भाभी को दिया है। और सुन सुदामा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः प्रियुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो वैभव मैं देता हूं ना, वो भजन में कभी बाधक नहीं बन सकते। मेरा दिया हुआ छोटा सा उपहार तू ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले। सुदामा, दोनों मित्र पुनः गले गले मिले। सुदामा जी खड़े हो जाइए, मिलिए प्रेम से भगवान से। बोलो मित्र भगवान की जय, करुणा निधान की जय। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है,
भगवान की